हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है फरवरी के करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी। सबसे पहले भारत टैक्स 2025। ये जो भारत टैक्स 2025 है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जो मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को एक साथ लाने का काम करता है। नेक्स्ट, ये जो भी ग्लोबल ऑडियंस है उनके लिए लेटेस्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट्स और एक्सपर्टीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन एंड फॉरेन मार्केट्स का जो दृष्टिकोण है, जो उनका विजन है, उसको सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सहयोग यानी कि कोलैबोरेशन और बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट है इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल एट जोगीघोपा, आसाम। जोगीघोपा कहाँ पे है? वो आसाम में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये जो टर्मिनल है जोगीघोपा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ा हुआ है। जोगीघोपा टर्मिनल्स को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तहत पार्क से जोड़ने के लिए एक रेलवे लिंक की योजना बनाई गई है, जिससे वहां पर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। जो भारतमाला प्रोग्राम है उसके तहत एक समझौता ज्ञापन हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था। उसी के तहत ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक की ट्रेड पॉइंट है। राइट, ये जो टर्मिनल है भारत और बांग्लादेश के बीच इंडियन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड पर प्रोटोकॉल के तहत घोषित बंदरगाहों में से एक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। हाल ही में मेटा ने यानी कि फेसबुक ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत की है। ये ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक बड़े पैमाने पर सब सी केबल इनिशिएटिव है। राइट, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इट इज़ डेवलप्ड बाय मेटा। ये जो परियोजना है लगभग 50,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में जो भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार करना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, इससे 95% से अधिक इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक है उसको बढ़ावा मिलेगा। राइट, और इससे क्या होगा, जो भी डिजिटल एक्सपीरियंस है लोगों के, उसको और भी बेहतर बनाया जा सकेगा, उसको और स्मूदर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड। जो यूनियन बजट था 2025 का, उसमें घोषणा की गई, उसमें ऐसा बताया गया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बिहार में लगभग 90% मखाना का प्रोडक्शन होता है और मखाना की खेती बिहार के नदन और ईस्टर्न रीजन के 9 जिलों में होती है, स्पेशली इन द मिथिलांचल रीजन। और बिहार के टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मखाना की खेती होती है, मखाना का प्रोडक्शन होता है, वो है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार। और जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, अदर की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मखाना की खेती थोड़ी बहुत होती है, वो है सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी। अब जीआई टैग की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू मखाना। इन 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, जो ये बताता है कि इसकी एक यूनिक क्वालिटी है और इसका एक रीजनल सिग्निफिकेंस है। अदर स्टेट जहाँ पे मखाना की थोड़ी बहुत खेती होती है इन स्मॉलर क्वांटिटीज, वो है आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड उड़ीसा। और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें यानी कि ग्लोबली मखाने की खेती कहाँ कहाँ पे होती है, तो मखाने की खेती नेपाल में होती है, बांग्लादेश में होती है, चाइना, जापान और कोरिया में भी होती है। मखाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मखाना का साइंटिफिक नेम है यूरिले फेरोक्स, इसको फॉक्सनट भी कहते हैं। इसकी खेती के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द जो इसका कलर होता है, जो इसका टेक्सचर होता है, जैसे दिखता है उसको, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। अब इसके कुछ न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी के कारण इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, हेल्थ केयर में किया जाता है और न्यूट्रिशन में भी किया जाता है।
और खाना बनाने में इसका इस्तेमाल तो होता ही है। आप चाहें तो इसको कच्चा खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं, या तो खीर वीर में डाल सकते हैं। तो इसका खाना बनाने में उपयोग हम कर सकते हैं, करते ही हैं। नेक्स्ट है स्वावलंबी प्रोग्राम। नीति आयोग की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये जो प्रोग्राम है, ये किन स्टेट को कवर करेगा? स्पेशली ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कवर करेगा, स्पेशली आसाम, मेघालय और मिजोरम को। और टारगेट ग्रुप क्या होगा? ये किन एज ग्रुप को कवर करेगा, किन को कवर करेगा? ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली जो आसाम, मेघालय, मिजोरम स्टेट है, वहाँ की फीमेल स्टूडेंट को, और जो कहाँ पढ़ती हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनकी फीमेल स्टूडेंट को ये जो स्वावलंबी प्रोग्राम है वो कवर करेगा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो प्रोग्राम है स्वावलंबी प्रोग्राम, पहला तो वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एम्पावरमेंट। जो भी यंग वुमेन है उनको एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, स्किल डेवलपमेंट करना, उनका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनको मेंटर करना, उनको सलाह देना, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको देना। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको स्टार्टअप के लिए जो भी फंडिंग मिलेगी उसको कैसे सिक्योर करना है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उस पर उनको मदद करना, उनको सपोर्ट करना। और बिजनेस ग्रोथ, इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उसको स्केलेबल व्यवसायों में बदलने का उनको मदद की जाएगी, कि ताकि वो भी जो भी इनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नए उनके आइडियाज़ हैं, उनको किस तरीके से इनकैश किया जा सकता है, किस तरीके से उनको बड़ा बनाया जा सकता है। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य महिलाओं की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करना है। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये कहाँ पे बनाई जा रही है? ये तमिलनाडु के गंगई कोडा में बनाई जा रही है। इसको डेवलप किया गया है बाय द टाटा पावर सोलर लिमिटेड। इसका इन्वेस्टमेंट अराउंड 3008 करोड़ है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी फोटोवोल्टेइक सोलर सेल और मॉड्यूल्स का 4.3 एनुअल गीगावाट एनुअल प्रोडक्शन है। ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक ही स्थान पर भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और भारत के रीन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करेगी और जो भी इंपोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जॉब क्रिएशन भी होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी सुनिश्चित होगी, वहाँ पे उसको बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट की माने तो करीबन इससे 4000 जॉब क्रिएशन होगी और स्पेशली उसमें 80% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं एचएस कोड इंट्रोड्यूस फॉर जीआई टैग राइस। हाल ही में कस्टम्स टैरिफ एक्ट को अपडेट किया गया। इसमें एक स्पेशल एचएस कोड यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको शामिल किया गया। ऐसा जीआई टैग जो भी राइस की जो क्वालिटी है, जो उसका वैरायटीज़ है, उसके निर्यात को आसान बनाने के लिए किया गया है। ये ऐसा पहली बार है जब ग्लोबल लेवल पर ग्लोबली जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस को एक अलग अलग एचएस कोड प्रोवाइड किया गया है और एक ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और भारत ने करीबन 20 चावल की वैरायटीज़ को जीआई टैग प्रदान किए हैं। उसमें पोकल्ली हो गया, नवारा हो गया, वायनाड जीरा कासला हो गया। तो ये जितने भी नाम हैं प्लस अन्य, उसको जीआई टैग मिल चुका है। जो एचएस कोड है, हार्मोनाइज्ड जो कोड है, ये क्या है? ये ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफायर है। बेसिकली ये एक 6 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड है। इसको डेवलप किया गया है बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। 200 से अधिक देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो कोड है कस्टम टैरिफ्स, टैक्सेस, ट्रेड पॉलिसीज और इकोनॉमिक एनालिसिस को क्लासिफाई करने में बहुत मदद करता है। इस कोड को कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है? इसके जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो ब्रॉड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद के जो डिजिट होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिर के फर्दर क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 080430। तो जो 08 है वो चैप्टर को नोटिफाई करता है, उसको इंडिकेट करता है
और 04 सब हेडिंग को इंडिकेट करता है, और लास्ट का ये जो 30 है वो सब हेडिंग को इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।